अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि कल आपका एग्ज़ाम है, तो आपके लिए उर्दू का वन शॉर्ट वीडियो रहने वाला ये। इसमें मैं आपको पूरा ग्रामर, तरकीब नहवी, आपकी दरख्वास्त कैसे लिखनी है, सब कुछ विद इन 20 मिनट सिखाने वाला हूँ। 20 मिनट से भी कम टाइम में ये सभी चीज़ें आप इजीली सीख पाओगे और इंशाल्लाह पूरा आपके दिमाग में जाएगा और कल पूरा आप एग्ज़ाम में करके आओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तरकीब नहवी से, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको तरकीब नहवी बहुत टफ लगती है। तो ऐसे सिंपल मेथड से मैं आपको तरकीब नहवी सिखाऊंगा कि आपको कुछ ही मिनट्स में पूरा तरकीब नहवी समझ आ जाएगा। आपको क्वेश्चन कैसे आता है? 8th क्वेश्चन होता है आपको, दर्जा झेल में से किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए। दो जुमले होते हैं जैसे यहाँ पर दिए हुए, करनी एक ही तरकीब नहवी है और साथ में बताना है जुमले का नाम कि ये कौन सा जुमला है। तो ये 4 मार्क्स जो आपके हैं वो विद इन फ्यू मिनट्स अभी आप सीखने वाले हो। देखो, तरकीब नहवी से पहले थोड़ा बहुत आपने ये चीज़ समझना है जुमले की किस्में, क्योंकि आपको ये ज़रूर बताना है सवाल में जब आपको तरकीब नहवी आती है कि जुमला कौन सा है। तो जुमले की किस्में समझ आएंगी तभी आप बता सकोगे जुमला कौन सा है। जुमले की दो मेन किस्में हैं, जुमला फेलिया, जुमला इसमिया। अब ये कैसे पता चलेगा ये कौन सा जुमला फेलिया है, कौन सा जुमला इसमिया है? बिल्कुल ईजी मेथड है। रशीद ने खाना खाया, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल रखी, रशीद ने खाना खाया। ये जुमला फेलिया है। क्यों? जब भी कोई ऐसा जुमला हो जहाँ पर वर्क हो, काम हो, कोई एक्शन हो, हम उसको जुमला फेलिया बोलते हैं। रशीद ने खाना खाया, रशीद यहाँ पर क्या किया? खाना खाया, कुछ काम किया। यहाँ पर रशीद ने कुछ काम किया। जब हमें होगा खाना खाया, पानी पिया, यहाँ पर कुछ लिखा, कुछ पढ़ा, कुछ बोला, तो ये सभी जब यहाँ पर काम आ जाते हैं हम उसको बोलते हैं जुमला फेलिया। जब हमारे जुमले में कोई काम आ जाए, कोई एक्शन आ जाए, हम उसको जुमला फेलिया बोलते हैं। अब आया समझ? अब अगर कोई ऐसा हो जिसमें काम ना आए, हम उसको जुमला इस्मिया बोलते हैं। जैसा रशीद ज़हीन है, अब इसमें रशीद कुछ काम तो नहीं कर रहा है ना, बस हम बोल रहे हैं रशीद ज़हीन है, तो इस जुमले को हम जुमला इस्मिया बोलेंगे। जहाँ जिस जुमले में कोई काम हो, रशीद ने खाना खाया, रशीद ने ये पढ़ाया, रशीद ने वो बोला, जो भी काम हो, रशीद ने दौड़ा, तो जो भी काम हो तो काम को जुमला फेलिया बोलेंगे, जो काम ना हो उसको जुमला इस्मिया बोलेंगे। अब आपको जो भी तरकीब नहवी आए, जिसमें कोई भी सेंटेंस आए, आप इजीली बता पाओगे कौन सा जुमला फेलिया है, कौन सा जुमला इस्मिया है। ये बिल्कुल ईजी मेथड है, ईजी वे है। यहाँ तक हुआ क्लियर? अब हम ओपन करेंगे हमारे जुमले को। ये तो समझ आ गया कौन सा जुमला कौन सा है। अब अगर हमारे सामने है रशीद ज़हीन है, इस इसकी तरकीब नहवी करो, तो उससे पहले हमने ये चीज़ समझनी है कि जुमला कौन सा है। रशीद ज़हीन है, हम बोलेंगे यहाँ पर नो एक्शन नो वर्क, ना कोई काम हो रहा है ना कोई एक्शन है, इसका मतलब है जुमला इस्मिया है। डन। अब हमने सेंटेंस हमारा जो है, हमारा जो जुमला है उसको हमने अच्छे तरीके से लिखा। फिर हमारा रशीद जो है, ये दिमाग में रखना आपने, जब हमारा जुमला इस्मिया होगा, ये जुमला इस्मिया के लिए है, जुमले फेली की भी बात करेंगे। जुमले इस्मिया होगा, उसमें जो रशीद, जो हमारा सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी, उसको हम मुब्तदा बोलेंगे। मुब्तदा, ठीक है? जो हमारा सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी उसको हम मुब्तदा बोलेंगे। एंड जैसा इसमें ज़हीन बोला, इसके बारे में जो चीज़ बोली वो बोली ज़हीन है, ज़हीन को हम खबर बोलेंगे। ज़हीन को हम खबर बोलेंगे, या कोई भी चीज़ हो उसको हम खबर बोलेंगे जब हमारा जुमला इसमिया होगा। एंड जो हमारा है, ये है ना, है लिखा हुआ, है को हम फ़ेल नाकिस बोलते हैं। अगर है तब फ़ेल नाकिस, अगर है तब भी फ़ेल नाकिस, अगर था तब भी फ़ेल नाकिस। अगर एंड पे हमें होगा ना ये रशीद ज़हीन था, तो था जो है वो भी फ़ेल नाकिस होगा। होगा, हम बोले रशीद ज़हीन होगा, तो होगा अगर वर्ड आएगा तो वो भी फ़ेल नाकिस होगा। निकला तो वो भी फ़ेल नाकिस होगा। जब हमारे ऐसे जो वर्ड हैं एंड पे होंगे उनको हम फ़ेल नाकिस बोलेंगे। तो अब जैसा कि ये तो हो गया, अब ऐसी एग्जांपल आपके सामने यहाँ भी है, राशिद बहुत चालाक है। ये भी जुमले इसमिया है क्योंकि काम तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो राशिद जो है वो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, वो मुब्तदा हुआ। बहुत चालाक का मतलब हुआ खबर, क्योंकि उसके बारे में जो बात हो रही है वो है खबर। तो है जो है वो फ़ेल नाकिस है। अब आपने तरकीब नहवी कैसे करनी, ये तो हुआ आपने सीखा समझा कि हमारा सेंटेंस क्या है, कैसे इसको ओपन करना है। अब आपने लिखना है तरकीब नहवी कैसे लिखना है। रशीद ज़हीन है, ये आपको क्वेश्चन आया है। अब आप इस हिसाब से लिखो, जैसे है रशीद ज़हीन लिखा मैंने, या इसको पूरा आप ये भी लिख सकते हो, रशीद ज़हीन है, कोई मसला नहीं है, 10th क्लास के बच्चे हो। फिर है हमारा क्या है, अभी हमने ऊपर सीखा, है हमारा फ़ेल नाकिस है। अगर है होगा तब भी फ़ेल नाकिस, था होगा तब भी फ़ेल नाकिस। एंड रशीद जो है वो क्या था, रशीद जिसके बारे में बात हो रही थी तो रशीद मुब्तदा था। एंड ज़हीन, इसी के बारे में, रशीद के बारे में जो बात हो रही थी कि वो ज़हीन है, ज़हीन हुआ खबर। अब हमने ये लिखा, साथ में हमने लिखा ये जुमला इस्मिया है, जुमला भी बता दिया और हमने तरकीब नहवी भी कर दी, तो हमारा यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब जो भी आपको, आपका जो सेंटेंस जुमला इस्मिया होगा वो आएगा, आप इजीली कर पाओगे। अब ज़रूरी नहीं है जुमला इसमें आए, अब दूसरा भी आ सकता है, रशीद ने खाना खाया, रशीद ने खाना खाया। अब हम जब देखेंगे खाना खाया, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है। जब भी कोई काम वाली चीज़ हो, खाना खाया, वो पढ़ाया, एंड वहाँ चला,
जो भी हमें एक्शन वाले काम हो कि हाँ ये कोई कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, आपके माइंड में जैसे आया कोई भी ये काम कर रहा है, कोई यहाँ पर एक्शन है, उसको हम जुमला फेलिया बोलेंगे। हमारे माइंड में पहले ही आ जाएगा ये जुमला फेलिया है। अब जुमले फेलियर के लिए कुछ थोड़ा बहुत अपने दिमाग में रखना है पहले। जो देख हमने बोला काम कर रहा है, क्या बोला, कोई काम कर रहा है, उसको हम जुमले फेलियर बोलते हैं। तो काम करने वाला होगा जो उस सेंटेंस में, उस जुमले में जो काम करने वाला होगा उसको हम फाइल बोलेंगे। काम करने वाले को फाइल कहते हैं, याद रखना। जिस पर काम किया जाए उसको मफ़ऊल कहते हैं, ये भी याद रखना। अब इसी की एग्जांपल यहाँ आपको समझ आ जाएगी अगर आपने माइंड में रखा होगा। हम बोलेंगे रशीद ने खाना खाया। अब रशीद यहाँ पे क्या है, रशीद ने खाना खाया। काम करने वाला कौन है, काम करने वाला रशीद है। रशीद ने खाना खाया, रशीद ने काम किया, तो काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो रशीद हमारा यहाँ पे फाइल है, रशीद हमें फाइल है, मिल गया। एंड फिर है खाना खाया। रशीद ने जो काम किया, क्या किया, खाना। अब काम करने वाले को फाइल बोलते हैं, जिस पर काम किया जाए मफूल है। अब काम किस पर हुआ, खाने पर हुआ ना, क्योंकि खाना जो है उसको खाया। क्या खाया, रशीद ने क्या खाया, खाना खाया। तो जो खाया वो क्या है, खाना। खाने पर काम हुआ तो खाने को हम मफूल बोलेंगे। तो खाना हमारा क्या है, खाना हमारा मफूल है। अब खाया, जैसे हमारा पहले जो फेल था वो फेल नाकिस था। अब खाया, खाया एक फेल है, ठीक है, खाया क्या है, फेल है। जो काम होता है उसको फेल बोलते हैं। बट अभी हमने ऊपर फेल देखा था, वो फेल हमारा फेल नाकिस था, जिसमें एंड होता है था, ऐसे कुछ वर्ड। बट ये वाला जो खाया है, इसको इसको हम फेल ताम बोलते हैं, ठीक है, फेल ताम बोलते हैं। जैसा खाया, पढ़ाया, दौड़ा, इंड जैसे इन वर्ड्स पे हो, इसको हम बोलेंगे फेल ताम। ऊपर कौन सा था, है में, हे में, था में, फेल नाकिस। अब वाला क्या है, फेल ताम। अब आपको याद हो गया होगा कौन सी चीज़ क्या आती है। फिर अब हम यहाँ पर लिखेंगे रशीद क्या है, फाइल है, क्योंकि रशीद जो है काम करने वाला बंदा है। खाना क्या है, खाने पर काम किया गया, वो मफूल हुआ। खाया, खाया एक फेल है, तो फेल ताम है मगर यहाँ पे। तो हमारी तरकीब नहवी में यही चीज़ें साथ में हमें बताना है, ये कौन सा जुमला है, हम क्या बोलेंगे, ये जुमला है फेलिया है। तो ऐसे आपने क्या करना है, अपना तरकीब नहवी। ये हुआ तरकीब नहवी कंप्लीट। जो ज़्यादा टफ था उसको पहले ही मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। बाकी थोड़ा डिस्कस करें, आपको जो पहला हिस्सा आता है उसमें आपको क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा बहुत दरसी जो इसबाक दिया जाता है, फिर आपने नीचे निकालने होते हैं। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, ऐसे आपको टोटल 15 मार्क्स बनते हैं, बहुत ईजी है निकालने। फिर आपको मेन आपका जो ग्रामर है उसमें आता है दर्जा झेल अल्फाज को हदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि यहाँ पे क्या है, हमने उस्ताद को जुमले में इस्तेमाल करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है ये पता चले कि उस्ताद हमारा मुज़क्कर है या मोनस है। किताब को करना है, किताब को ऐसे जुमलों में इस्तेमाल करना है ताकि हमें पता चल सके किताब वाहिद है या जमा है। चांद को ऐसे इस्तेमाल करना है कि हमें पता चल सके मुज़क्कर है या मोनस है। गाड़ी को ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि हमें ये चीज़ पता चल सके कि गाड़ी वाहिद है या जमा है। तो पहले इसी को करते हैं, यहाँ से आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। जैसा कि अभी हमें क्या था, जुमलों में इस्तेमाल करो उस्ताद को, ये चीज़ पता चले कि उस्ताद मुज़क्कर है या मोनस है। हमने जुमले में इस्तेमाल किया, वो उस्ताद किताबें पढ़ाता है, वो उस्ताद किताबें पढ़ाता है। तो अब हमने यहाँ पर ये समझा कि उस्ताद किताबें पढ़ाता है, पढ़ाता है तो मुज़क्कर हुआ। अगर हम बोलेंगे वो उस्ताद किताबें पढ़ाती है तो मोनस हो जाती, क्यों ती आ जाती तो मोनस बनती। बट ती जो है वो यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, कैसे हम ती बोलेंगे, तो ता आएगा, वो उस्ताद किताबें पढ़ाता है, तो इसलिए यहाँ पर मुज़क्कर है। हमें ये वाज़ेह हुआ कि ये मुज़क्कर है। किताब की बात करें, किताब को ऐसे करना है ताकि हमें ये पता चले वाहिद है या जमा है। वो किताब पढ़ता है, वो किताब पढ़ता है, हम लेकिन दानिश किताब पढ़ता है, तो पढ़ता है किताब के बारे में क्या है, पढ़ता है जो वर्ड है ना, है, इसलिए वो किताब पढ़ता है वद वाहिद है। अगर हम वहाँ पे होता वो किताब पढ़ता है, मतलब है वर्ड यूज़ होता तो हम बोलते ये जमा है। बट वो किताब पढ़ता है सिर्फ सिंगल वर्ड को आता है, तो यहाँ पर ये वाहिद हुआ। फिर चांद के बारे में बोलना है, चांद मुज़क्कर है या मोनस है। तो चांद निकल आया, आपने कभी सुना है चांद निकल आई, तो चांद कभी निकल नहीं आती, चांद निकल आया तो वो मुज़क्कर है। जब कभी आप एग्जांपल देते हो ना कभी किसी को, वो मेरी गर्लफ्रेंड चांद की तरह है, मत दिया करो, क्योंकि चांद मुज़क्कर है, मोनस नहीं है। तो चांद निकल आया वो मुज़क्कर है। फिर गाड़ी की बात करें, वाहिद है या जमा है, ये मेरी गाड़ी है, तो है आया तो वाहिद है। अगर ये होता ये मेरी गाड़ी है, तो गाड़ी है जमा हो जाता, बट गाड़ी है नहीं होता, गाड़ियाँ हैं। तो जब गाड़ियाँ होंगी तो गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली जमा है, बट हमें गाड़ी के बारे में पूछा, ये मेरी गाड़ी है, तो गाड़ी वाहिद बनती है।
तो ऐसे आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है ताकि आपको ये चीज़ पता चल सके मुज़क्कर हैं या वाहिद हैं या जमा है या मोनस हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुछ हरूफ दिए जाते हैं, उनकी तारीफ़ करनी है एंड उसकी मिसाल भी देनी है, मतलब एग्जाम्पल। दो दो मार्क्स के एक है, एक 2 मार्क्स का एक 2 मार्क्स का। अब ज़रूरी नहीं है कि यही दो आपको हरूफ आएँ, कुछ और भी आ सकते हैं। तो हम गिने चुने जो इंपॉर्टेंट हरूफ हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं और उनकी मिसाल भी देते हैं। जैसा आपको ऑलरेडी हरूफ जार के बारे में पूछा गया है, हरूफ जार कौन से होते हैं, आपको पहले क्या करना है, इसकी तारीफ़ करनी है। तारीफ़ का मतलब इसको एक्सप्लेन करना है। हम लिखेंगे हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हैं। ठीक है, इस्म को क्या करते हैं, फ़ेल के साथ मिलाते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल है, किताब मेज़ पर रख दो। किताब मेज़ पर रख दो, मेज़ हमारा इस्म है, रख हमारा फ़ेल है, तो पर जो हमारा आ गया वो हरूफ जार हुआ। आपने ऐसी माइंड में अब याद रखना है, हरूफ जार उसको उन हरूफ को बोलते हैं जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हैं। जैसा किताब मेज़ पर रख दो, इसका और भी यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, का, के, की, तक, पर, से, ऊपर, नीचे। तो ये सभी चीज़ें हमारी आ जाती हैं हरूफ जार के बारे में। हरूफ तहसीन के बारे में अगर बात करें, हरूफ तहसीन वो हरूफ होते हैं जो किसी चीज़ की तारीफ़ के मौके पर बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, उस मौके पर जब जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम हरूफ तहसीन बोलते हैं। जैसे कि वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, ये जो वर्ड्स यूज़ करेंगे हम, तो इनको हम हरूफ तहसीन बोलते हैं। फिर हमें कुछ और वर्ड भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में कि हरूफ नफरीन के बारे में बोलो। जो हम बोलेंगे हरूफ नफरीन वो हरूफ होते हैं जो नफ़रत के लिए बोले जाते हैं। जैसा कि हम वर्ड यूज़ करते हैं, किसी की नफ़रत हो, किसी कोई बात बोल दी, हमें उस बात से नफ़रत हो, हम बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं, लानत हो, आथू, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, उनको हम हरूफ नफरीन बोलते हैं। फिर आता है हरूफ इस्तफ़हाम। हरूफ इस्तफ़हाम उन हरूफ को बोलते हैं कोई चीज़ पूछने या सवाल करने के मौके पर बोले जाएं। जैसे हमने कब, कहाँ, क्यों, किसका। तो जो भी हम सवाल करने के टाइम बोलते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं हरूफ इस्तफ़हाम। फिर हमें आता है हरूफ तशबीह। हरूफ तशबीह उन हरूफ को बोलते हैं जब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देते हैं। जैसे हम बोले मोती जैसे दांत। अब मोती जैसे दांत, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दांतों को बोल दिया कि मोती जैसे हैं। एक बात याद रखना, कभी किसी को ये नहीं बोलना कि सोने जैसे दांत, फिर आपको ना थप्पड़ पड़ जाएंगे। तो इसलिए मोती जैसे दांत बोल सकते हो, मोती जैसे दांत। तो हमने क्या बोला, मोती जैसे दांत, इसको हम हरूफ तशबीह बोलते हैं क्योंकि हमने क्या किया, इसको इस यहाँ पर दांत को मोती की माने ठहराया। चांद जैसा चेहरा, तो यहाँ पर चांद जैसा चेहरा, चेहरे को हमने बोला चांद की तरह है, तो उसकी माने ठहराने को हम तब तशबीह बोलते हैं। फिर हमारे पास कुछ और भी हैं हरूफ तासफ। अफ़सोस के मौके पर बोले जाते हैं, हम वो इसको लिख सकते हैं जब आपको आए। हरूफ तासिफ वो हरूफ होते हैं जो अफ़सोस के मौके पर बोले जाएं, जैसा कि अफ़सोस, हाय हाय, ऐसे वर्ड्स, इनको हम हरूफ तासिफ बोलते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी अगर आए हरूफ, इनमें से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना। फिर यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, सिफ़त, ये चीज़ें। अगर आप ये चीज़ें समझोगे तभी आप आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पर समझना फ़ेल किसको बोलते हैं। जब भी कोई हमारा ऐसा जुमला हो जिसमें कोई हमारा क्या हो, काम के बारे में हो, खाना, दौड़ना, लिखना, काम को हम फ़ेल बोलते हैं, ये याद रखना। इंग्लिश में हम इसको वर्ब बोलते हैं। काम को हम क्या बोलते हैं, हम फ़ेल बोलते हैं। याद रखना, काम को फ़ेल बोलते हैं। काम करने वाले को फ़ाइल बोलते हैं, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। काम करने वाले को फ़ाइल बोलते हैं। जैसे दानिश लिख रहा है, तो दानिश काम कर रहा है, तो इस काम करने वाले को फ़ाइल बोलते हैं। मफ़ऊल, मफ़ऊल बोलते हैं जिस पर काम किया जाए। जैसा हम लिखें, अगर अहमद चावल खा रहा है, तो अगर अहमद कोई काम कर रहा है बट किस पर कर रहा है, चावलों पर कर रहा है, चावल खा रहा है, तो जिन पर काम किया जाता है, जिस पर अटैक हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, मफ़ऊल। फिर हमें कोई ऐसे वर्ड भी आते हैं सिफत, जब किसी की तारीफ़ की जाए, अच्छी तारीफ़ या बुरी तारीफ़, हम बोले वो खूबसूरत है, तब भी हमारी सिफत होगी। जब हम लिखेंगे वो गंदा है, वो भी हमारी सिफत होगी। तो ये हमारे आ जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो अब हम इनको अपने क्वेश्चंस में चेक करेंगे। अभी तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, वही चीज़ें अब यहाँ यूज़ करनी है। यहाँ पे देखो, ये मस्जिद काफ़ी शानदार है, तो इस जुमले में लफ्ज़ शानदार क्या है, कमेंट करो 1 सेकंड के अंदर अंदर। अभी मैंने आपको बता दिया है शानदार क्या है। तो शानदार इसका मतलब तारीफ़ हुई ना। तारीफ़ किसको बोलते हैं, सिफत को, तो इसका आंसर है इसमें सिफत। दौड़ने वाला गिर गया, इस जुमले में लफ्ज़ दौड़ने वाला क्या है, तो दौड़ने वाला गिर गया। याद रखो, दौड़ने वाला, दौड़ने वाला कौन होता है, इसका मतलब दौड़ने वाला हुआ काम करने वाला, कोई काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, दौड़ रहा है।
दौड़ने वाला, तो काम करने वाले को क्या बोलते हैं? तो काम करने वाले को फाइल बोलते हैं। मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। मोहम्मद आमिर ने सेब खाया, तो मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट भी खाया। तो मोहम्मद आमिर ने सेब खाया, यहाँ पर जो सेब है वो क्या है? मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। यहाँ पे याद रखो, सेब खाया, जिस पर काम किया जाए उसको मफूल बोलते हैं। मोहम्मद आमिर ने क्या किया? सेब खाया, तो सेब पर काम हुआ, तो काम जिस पर हो उसको हम मफूल बोलते हैं। तो सेब हमारा मफूल है। इस बेचारे पर जुल्म हुआ, क्यों? क्योंकि उसको आमिर ने खाया। फिर यहाँ पर बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, तो अगर बिल्ली ने चूहे को पकड़ा तो इस जुमले में चूहा क्या है? चूहा क्या है? बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। बिल्ली ने किस पर अटैक किया? चूहे पर अटैक किया। चूहे पर क्या हुआ? जुल्म हुआ। तो चूहा क्या है? चूहा मफूल है। अगर इसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो, चूहे ने बिल्ली को खाया, चूहे ने बिल्ली को पकड़ा, चूहे ने बिल्ली को पकड़ा, या चूहे ने बिल्ली को खाया। अब यहाँ पर बिल्ली जो है ना वो मफूल बन जाएगी, क्योंकि चूहे ने खाया, तो जिस पर अटैक हो उसको मफूल बोलते हैं। फिर हमारा है, वाह क्या खूबसूरत मुनाजिर है। वाह क्या खूबसूरत मुनाजिर है, तो इसमें खूबसूरत क्या है? अभी हमने बोला खूबसूरत तारीफ़ हुई। तारीफ़ को हम क्या बोलते हैं? सिफत बोलते हैं। यहाँ तक हुआ क्लियर? फिर हमारा है, दर्जा झेल मुहावरात में से दो के जुमले बनाइए। आपको मुहावरे दिए जाते हैं, इनके सिर्फ जुमले बनाने होते हैं, सिर्फ दो के जुमले बनाने होते हैं। एक ही एग्जाम्पल में बताऊंगा, बाकी आप खुद कर लेना। तरकीब नहवी तो ऑलरेडी हमने कर दी है। नज़र करना जैसा एक मुहावरा है, नज़र करने का मतलब है देखना, तो हम इसको इस तरीके से इसका जुमला बना सकते हैं, वो बहुत देर से नज़र कर रहा है। वो बहुत देर से नज़र कर रहा है। तो ऐसे हमने जुमले बनाने हैं। तो ग्रामर हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपने इन 2 दिनों में क्या कुछ करना है, ऑलरेडी आपने प्रिपेयर किया होगा। फिर हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 आता है 6 मार्क्स का, इसमें आपको एक तो ख़त आता है, दूसरा आपको दरख्वास्त आती है। तो मुझे दरख्वास्त ईजी लगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दरख्वास्त ही करना। कोई भी दरख्वास्त आए कैसे करनी है वो देख लो। तो जब कोई भी दरख्वास्त आए, सिंपल मेथड यूज़ करना, स्टार्ट करना बेहिदमत जनाब। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर बेहिदमत जनाब स्टार्ट किया। बेहिदमत जनाब, अगर आपका यहाँ पर कुछ भी लिखो चलेगा, प्रिंसिपल लिखो, हेड मास्टर, बेहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब गवर्नमेंट एग्ज़ाम सेंटर श्रीनगर, इतना लिख दिया। क्योंकि अगर अपना जो है स्कूल उसको यहाँ पर रिवील नहीं करना। उन्वान, उन्वान हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट को, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तब सब्जेक्ट लिखते हैं। दरख्वास्त बराए, अगर फ़ीस माफ़ किया तो क्या लिखना है? दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़। अगर आपको कोई और दरख्वास्त है तो उसी के बारे में यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपने गुजारिश खिदमत, यहाँ पर जो आपका बेसिक होता है वो लिखा। गुजारिश खिदमत यूँ है कि मैं आपके स्कूल का एक क्या हूँ, शागिर्द हूँ, ये वो थोड़ा बहुत लिखा इसके बारे में। मैं एक गरीब बंदा हूँ, मुझे पढ़ने का शौक़ है, मेरी फ़ीस माफ़ कर दो, मैं इतनी फ़ीस पे नहीं कर सकता, ये कुछ लिखा। उसके बाद नीचे लिखा आपका शागिर्द अलिफ बे जो भी है समथिंग लिखो, आपकी दरख्वास्त तैयार हो जाएगी। कोई भी दरख्वास्त आए बेसिक चीज़ें यही लगती हैं, बाकी आपने बीच में खुद से ही डालना है, ये अपने माइंड में रखना। दरख्वास्त का पैटर्न यही है, यहाँ से आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपको कोई यहाँ पर कुछ मज़मून होते हैं, ये खुद से क्रिएट करो, इसके बारे में तो कुछ बताना नहीं है। इन सवालों के बारे में ऑलरेडी पिछली वीडियो में बोला था। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ तक कंप्लीट वीडियो देखा, बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं किया, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले ही छोड़ देते, स्किप कर देते हैं। जिन्होंने यहाँ तक कंप्लीट वीडियो देखा, इंशाल्लाह इन स्टूडेंट्स के उर्दू में से 80 मार्क्स होंगे। और आप स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे तो आप #उर्दू टॉपर ज़रूर कमेंट करना।